एडवोकेट अहमद अवैसा, द फ्लोर इज योर्स। प्लस मरियम नवाज जो कारकर्दगी दिखा रही हैं पंजाब में, आप समझते हैं कि ये इनऑर्गेनिक है, कॉस्मेटिक है, या बड़ा अच्छा काम कर रही हैं वो, और इस काम की वजह से पीटीआई पंजाब में खत्म शुद्ध होने लगी है? देखिए, पहली बात तो ये अभी अकील साहब जो जिक्र कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में ये हो रहा है, और आपने राइटली पॉइंटेड आउट कि जो गंदम की फसल गई, एक मिसाल के तौर के ऊपर, जब गंदम की फसल कटने से पहले हर दफा और हर जगह पे ऐसा होता है कि रेट लगा हुकूमत अपना एक रेट फिक्स करती है कि ये गंदम हम इस रेट से, ये इसका फिक्स है जो किसान से इस रेट के ऊपर ही उठाई जाएगी। अब वो 3900 रुपए 3,900 रुपए इन्होंने फिक्स किया कि इस रेट से गंदम उठाई जाएगी। आप बताइए कि ये उठा के ये स्टेटमेंट देने के बाद आंखें बंद कर ली। अब वो जो बड़े बड़े आड़ती थे उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रेट तो हम नहीं उठाते, बिल्कुल, हम तो 35 पे उठाएंगे, हम तो 32 पे उठाएंगे। और जो वो वक्त गुजरता गया वो रेट जो है वो डाउन करते गए, यहाँ तक के जो छोटे जिम्मेदार थे जिनके कुछ एकड़ जमीन थी, किसी को 5 एकड़, किसी के 7 एकड़, किसी के 5 एकड़, 10 एकड़, उनकी गंदम पड़ी हुई थी, उनको उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त ये कह रहे थे कि हम 2000 के ऊपर उठाएंगे आपका। ये रिकॉर्डेड है, इसके ऊपर जो एजिटेशन हुए, शोर मच के, बिल्कुल ऐसा ही। और उनकी गंदम जाया हो गई उनका, क्योंकि अब आज का आपको पता महंगाई बहुत है, पर एकड़ के ऊपर फर्टिलाइजर के ऊपर बड़ा खर्च आता है, पानी के ऊपर खर्च आता है, बिजली के ऊपर खर्च आता है। एक किसान जो है जब एक फसल लगाता है, पर एकड़ उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो एक्सपेंसेस भी मीट नहीं हो रहे थे उनके, तो उन्होंने फसल वहां से वहां ही रहने दी। जो छोटे जिम्मेदार थे उनकी फसलें उठाई नहीं गई, बिल्कुल वो शोर हंगामा है। और अब शोर मचा हुआ था कि आप अब भी फिक्स करें। अब फिर गंदम की फसल जो है, अब देखें ना, ये फरवरी खत्म हो गया, अप्रैल में कटना शुरू हो जाएगी सर। अभी तक रेट नहीं इन्होंने सामने किए। दो चीजें, आपने रेट फिक्स भी करना है और आपने इम्पोज करना है, इंश्योर करना है कि उसी रेट पे उठाई जाए किसानों से। जी बिल्कुल, उन बेचारों को फायदा होगा। जी बिल्कुल, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरी अपने कॉस्मेटिक बात करते हैं, देखें बात सुने। नहीं सर, इसके साथ मरियम नवाज किसान काट दे रही हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप सर? मैं उसकी अब दूसरा जो आपने बात की, देखिए सवाल ये है कि जब हुकूमत बनती है ना, तो पाकिस्तान के अवाम के तमाम जो तबकात हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है। सिर्फ एक तबके को सामने नहीं रखा जाता कि जो बड़ा फ्लुएंट है, उनके बड़े टेंटिकल भी दूर तक फैले हुए हैं, उनके पास बहुत सारा जो है मामलात ऐसे हैं कि वो आला से आला तरीके के साथ अपने मामलात को हल कर सकते हैं। एक पाकिस्तान में हालात ये हैं कि जिसको अभी जो बताया जा रहा है कि जी इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज 55% को क्रॉस कर गई है। ये मैं नहीं कह रहा, आप चेक कर लीजिए। और ये इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिरी और ये इनकी हुकूमत आई, 45% थी उस दिन, अब ये 55 से तजावज कर गई है। वो लोग जो 13 करोड़ लोग कह लीजिए या 12 करोड़ लोग कह लीजिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी तो इंसान है ना। कभी किसी ने आज तक नाम लिया उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए? किसी हुकूमत ने, जब से ये इनकी हुकूमत आई है, किसी बजट में उनका जिक्र आया? तनख्वाहें बढ़ गई, स्पीकर के लिए 10 करोड़ रुपए का जो उसकी गाड़ी के लिए एलोकेशन हो गई, कई गुना इनकी पार्लियामेंटेरियन जो हैं, ये मेंबर असेंबलिस की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। क्यों? पीटीआई भी शामिल है। जब तक आप उनको ठीक नहीं करते हो, एक दफा ये वाकया हुआ था, मैं तारीख से बता दूं जी। जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हालात खराब हुए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जुनेजो साहब के समेत, प्राइम मिनिस्टर समेत, कोई सुजुकी गाड़ी से ज्यादा 1000 सीसी की सुजुकी गाड़ी से बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। इंडिया में ऐसा होता रहा, आपने देखा। तो मामला, जब तक आप लीडरशिप जो है वो अपनी हर चीज, एक वजीर आजम है तो उसने साइकिल इस्तेमाल करने का भी कहा था और साइकिल पे दफ्तर आने का कहा था, उसका क्या बना? उसका तो कोई हिसाब नहीं। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल, 50 रुपए का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। जवाब नहीं है इसका, अखिल साहब, इसका ये जवाब नहीं है। सर, इसका जवाब यही है कि फिर क्यों इंटरनेशनल इदारे जो हैं, फिच की रेटिंग उठा के देख लें, ब्लूमबर्ग की रेटिंग उठा के देख लें, ये इंटरनेशनल इदारे क्या झूठ बोल रहे हैं?
हम पाकिस्तानी कौम के साथ यहाँ पे बैठे, मैं और आप और गरीदा साहिबा, हम लोग क्या झूठ बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत सही पटरी पे चल चुकी है, जो डिफॉल्ट का खतरा था वो टल चुका है, मुस्बत नताइज आ रहे हैं। उसका ताल्लुक कॉमन कंज्यूमर गुड से है। सर अहमद अवैस साहब, क्या रेट क्या है आज का बाजार में? देखें किसी का रेट कम हुआ है? सर अहमद अवैस साहब, आपकी ये बात दुरुस्त है कि जो मईशत की एक दुरुस्त होती हुई डायरेक्शन है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक अवाम के पास नहीं पहुंचा, लेकिन लेट्स बी फ्रैंक एंड ओपन एंड कैंडिड एंड ऑनेस्ट कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, सर इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया विच इज गुड, इसका अल्टीमेटली असर पड़ना चाहिए इन्फ्लेशन के रेट पे। अब वो हुकूमत ने सर ठीक करना है, लेकिन सर ये बात भी तो दुरुस्त है ना कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दुनिया भर के, वो यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक राइट डायरेक्शन पे कम से कम चल पड़ा है, चल निकला है। चले, जब चलेगा तो होगा ना, लेकिन मुसीबत यह है कि मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि जब तक ये एक है ना, ये एक सैलाब की तरह होता है, पानी के बहाव की तरह। सिविलाइजेशन जब एडवांस करती है तो एज ए होल करती है, डिटेरियोरेट करती है तो एज ए होल करती है। हमें पूरी कौम को जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे, और उन लोगों का जो इस हालत में है जिनका मैंने जिक्र किया है, इनका अगर हुकूमतों का काम, ये काम होता है उनका ख्याल करना, क्योंकि हुकूमत जब बनती है तो वो अवामी हुकूमत तो तभी कहलाएगी, उसको नुमाइंदा हुकूमत तभी कहेंगे कि जब वो अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा करेगी। सर ये बात आपकी दुरुस्त है। हक अदा तभी होगा अहमद अवैस साहब, वो लोग जो हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं। अहमद अवैस साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, आप नहीं बनाएंगे जब तक अहमद अवैस साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। आप बिलाशुबा और यकीनन तनकीद कीजिए, मुस्लिम लीग नून पे कीजिए, पीपल्स पार्टी पे कीजिए, हुकूमत पे कीजिए, लेकिन सर अपनी पार्टी से भी तो सवाल करें ना। उनके MNAs, उनके सेनेटर्स सर मुसलसल एंड मुस्तकिल शामिल थे तनख्वाहें बढ़ाने में। माशाअल्लाह आला अदलिया की तनख्वाहें देख लें। सर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? नौजवान के लिए रोजगार तक क्यों बढ़ाई गई हैं? ये देखिए ना, ये तनख्वाह, ये काम हुकूमत का होता है, क्यों बढ़ाई? आला अदलिया की तनख्वाह भी हो, ये क्यों बढ़ाई? जब मुल्क में एक बड़ी परसेंटेज, आपको पता है बिलो पॉवर्टी लाइन किसको कहते हैं? एक वक्त की रोटी भी नहीं होती सर, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, एक वक्त की रोटी भी नहीं होती, और उनके पास इतना कपड़ा नहीं कि अपना जिस्म ढांक सके। बिल्कुल। किसी बच्चे ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। ये है बिलो पॉवर्टी लाइन लाइफ। एक तरफ इतनी बड़ी शदीद डिस्पैरिटी हो तो आप उस खतरे का इंतजार करें। सर आप बेशक हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन सर PTI से भी सवालात करें। उनकी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल एंड सोशल, बीइंग द ऑपोजिशन पार्टी, कि वो इन्हीं मामलात पे हुकूमत पे चेक रखें। लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने की बात आई तो साइन कर करके पैसे बढ़वाएं।